नए संसद भवन का उद्घाटन कल होना है। प्रधानमंत्री खुद उद्घाटन करेंगे और नई संसद पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट भी आया। नई संसद से पूरा देश हर्षित है। नई संसद संस्कृति और आधुनिकता का मिलन है, ये ट्वीट में गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है। नई संसद को लेकर एक तरफ विवाद हो रहा है तो दूसरी तरफ उद्घाटन की तैयारी भी हो रही है। रविंद्र और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, एक तरफ नई संसद को लेकर जबरदस्त विरोध, बहिष्कार और राजनीतिक विरोध हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ संसद के उद्घाटन को लेकर जबरदस्त तैयारियां भी चल रही हैं। प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, गृह मंत्री ट्वीट कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। बिल्कुल विशाल, देखिए ये आज़ाद भारत के लिए एक ऐसा क्षण है जहां पर संसद का अपना भवन मिल रहा है, स्वदेशी तरीके से बना हुआ है। 60,000 से ज़्यादा जो देश के मजदूर हैं उन्होंने काम किया, इंजीनियर काम किए, टेक्नीशियन काम किए और देश के ही आर्किटेक्ट हैं और जो बनाने वाले हैं और इसका जो भी भूमिका है वो सब हमने तैयार किया है। और इसलिए कहीं ना कहीं गर्व के क्षण को पूरे देश के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। और बता रहे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर दूसरे लोग। और जहाँ तक बहिष्कार की बात है, जाहिर सी बात है 20-21 दल बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा संख्या 25 से ज़्यादा संख्या ऐसे दलों की है जो इसमें शिरकत करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो बहिष्कार की अपनी रणनीति है और शिरकत करने वाले की अपनी जो भी हो, 2024 को ध्यान में रखते हुए, लेकिन संसद के नया भवन जैसा कि आपने भी दिखाया आधुनिकता का भी है, गर्व करने वाला क्षण भी है। और जब सिंगोल उसमें स्थापित होगा तो जाहिर सी बात है पुरातन जो सनातन परंपरा है वो भी कहीं ना कहीं स्थापित होगा। देश वालों के, एक देश के हम सबको गर्व होना उस क्षण जब सिंगोल को स्थापित किया जाएगा। रविंद्र, एक बात दर्शकों के समझने के लिए भी जरूरी है, जैसे अभी हमने बयान सुनवाया नीतीश कुमार का, वो कह रहे हैं कि नई संसद की तो जरूरत ही नहीं थी, पुरानी में ही बदलाव कर देना चाहिए था। आज दर्शकों की समझ के लिए भी जरूरी है जानना कि नए संसद भवन की जरूरत क्यों थी और कैसे ये आने वाले कई दशकों तक काम में आएगी। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे और शिवराज पाटिल उस समय स्पीकर थे, गुलाम नबी आज़ाद उस समय संसदीय कार्य मंत्री थे, तब ये चर्चा हुई थी कि नया संसद भवन बनाना चाहिए क्योंकि इसमें काफ़ी परेशानियां होगी। जब परिसीमन होगा तो संख्या बढ़ेगी और इस जो मौजूदा इसमें एकोमोडेट करना काफ़ी मुश्किल होगा। उस समय नरसिम्हा राव बोले कि 2026 तक का समय है, अभी 30 साल है और ये मामला लटकता गया। मीरा कुमार जब स्पीकर थी तब यह चर्चा में आया, जयराम रमेश उसमें मंत्री थे, तब इस पर हुआ। 2000 करोड़ रुपया इसके लिए अलॉट भी किया गया, लेकिन वो बना नहीं। अब जब मोदी सरकार ने कोरोना काल में इसे बनाया है 900 करीब करोड़ रुपये में, तब नीतीश कुमार जब इसका फैसला लिया जा रहा था तब उन्होंने विरोध नहीं किया। और अब जब बोल रहे हैं कि जरूरत नहीं थी, वो खुद सांसद रहे, उनके पार्टी के सांसद हैं और हम लोगों ने इतने साल कवर किए हैं। हम देखते हैं कि परिसीमन के बाद जब 800, 900, 1000 से ज़्यादा संख्या हो जाएगी तब इसमें कतई भी नहीं बैठ सकते हैं सांसद। और आज की ज़रूरतों के अनुसार जब बारिश बहुत तेज़ होती है तो पानी टपकता है, रोशनी की कमी है, लोग जो सांसद हैं एक दूसरे से चिपके हुए बैठे रहते हैं, काफ़ी मुश्किल होती है। और जब वोटिंग होता है, लॉबी बंद किया जाता है, उस समय भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए नए संसद भवन का निर्माण, नए संसद भवन की जरूरत क्यों थी, बड़े अच्छे तरीके से रविंद्र आपने बता दिया।